जीवन बर्बाद कर देते हैं ये 5 ग्रह, जानिए बचने के आसान उपाय। मित्रों, कहते हैं कि अगर ग्रह नक्षत्र खराब हों तो राजा भी रंक बन जाता है। वहीं अगर ये जातक पर मेहरबान हों तो रंक भी राजा बन जाता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत इसलिए सफल नहीं हो पा रही है कि आपके ग्रह नक्षत्र खराब हैं, तो यहाँ बताए गए उपाय आपके बड़े काम के हो सकते हैं। हम उन विशेष 5 ग्रहों की बात कर रहे हैं जिनके खराब होने से न केवल सफलता में बाधा आती है, बल्कि सुख, समृद्धि और सेहत पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ ये जातक को पाई पाई का मोहताज बनाकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। तो रोज रोज अपनी किस्मत को कोसने से बेहतर है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि इसमें बताए गए उपाय आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाने की ताकत रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उसे अपने काम काज में कभी सम्मान नहीं मिलता है। वह चाहे नौकरी करे या व्यापार, उसे सफलता नहीं मिलती है। उसके काम में बाधाएं आती हैं। उसे बार बार अपनी नौकरी या व्यापार बदलना पड़ता है। पिता और ससुराल पक्ष से खराब संबंध तथा समाज में उचित मान सम्मान का न मिलना भी खराब सूर्य के लक्षण हैं। मान्यता है कि अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। इसलिए सूर्य को जल में रोली डालकर अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, रविवार का व्रत करें और इस दिन केवल मीठा भोजन करें। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं तथा पक्षियों को दाना डालें। साथ ही हो सके तो सूर्य चालीसा का नियमित पाठ करें। इससे सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर रविवार को या संभव हो तो रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, सोच सकारात्मक होगी और सफलता मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों में चंद्रमा को स्त्री का स्वरूप माना गया है। चंद्र ग्रह का संबंध व्यक्ति के मस्तिष्क से होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है तो उसे दिमाग में दबाव महसूस होता है और वह मानसिक रूप से कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। चंद्रमा पहले व्यक्ति के स्वभाव को कमजोर करता है। अगर चंद्रमा कमजोर होता है तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगता है, जल्दी भावुक हो जाता है। गलत फैसले लेना कमजोर चंद्र की निशानी है। इस स्थिति में जातक सर्दी, खांसी और जुकाम से पीड़ित रहता है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उनको पानी में डूबने और सींग वाले जानवरों से डर लगता है। भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। चंद्रमा के देवता भी भगवान शिव ही हैं। इसलिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं व शिव चालीसा का पाठ करें। देर रात तक न जागें। ऐसा करने से चंद्रमा का दुष्प्रभाव कम होता है। इसके अलावा ध्यान रखें कि जब भी आपका चंद्रमा खराब हो तो किसी भी जानकार की राय लेकर आप चांदी में मोती को धारण कर सकते हैं। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए दूध, चीनी, चावल, सफेद पुष्प, दही यानी कि सफेद वस्तुओं का दान करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का नियमित जप करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में मंगल दोष हो तो संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न होना, व्यक्ति को रक्त से जुड़ी बीमारियां होना, किसी मुकदमे में फंसना, आत्मविश्वास और साहस का अत्यधिक कमजोर पड़ना, हिंसक स्वभाव व्यक्ति पर हावी होना, कर्जे की स्थिति आ जाना, वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आना, संतान उत्पत्ति में समस्या तथा भाई से हमेशा विवाद रहता है, अत्यधिक क्रोध करने, मांस मदिरा का सेवन करने, पवन पुत्र हनुमान जी का अपमान करने वाले जातकों का मंगल खराब हो जाता है। वहीं मित्रों और भाइयों के साथ छल करने वाले जातकों का भी मंगल खराब हो जाता है।
इसके बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए मंगलवार का व्रत करें, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें, क्रोध करने से बचें, लाल वस्त्र में सौंफ बांधकर उसे अपने बेडरूम में रख लें। इसके अलावा गेहूं, तांबा, लाल कपड़ा, माचिस और गुड़ का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मंगल शुभ प्रभाव देने लगते हैं। किसी विद्वान से सलाह लेकर मूंगा रत्न धारण करें या तांबे की अंगूठी बनवाकर उसमें हनुमान जी का चित्र अंकित कर मंगलवार को धारण कर सकते हैं। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का अपनी श्रद्धानुसार 11, 21, 51 या 108 बार नियमित जप करें। इससे मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में बुध ग्रह खराब हो तो सतर्क हो जाएं। बुध ग्रह को देवताओं का संदेश वाहक माना गया है। बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है। भारतीय परंपरा में बुध ग्रह को बुद्धि का प्रदाता कहा गया है। इस ग्रह का संबंध व्यक्ति की तर्क शक्ति से होता है। वे लोग जिनकी कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में होता है वे समझदार, तर्क वितर्क में कुशल और एक बेहद अच्छी विश्लेषणात्मक क्षमता वाले होते हैं। जब व्यक्ति की कुंडली में बुध दोष होता है तो व्यक्ति के बोलने की क्षमता प्रभावित होती है। बुध दोष होने पर व्यक्ति अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं रखता और खुद को दूसरों से कम आंकने लगता है। उसकी बुद्धि चौपट होने लग जाती है। बुध दोष होने से त्वचा रोग भी हो सकता है। जब बुध दोष होता है तो व्यक्ति को बिजनेस, नौकरी, संचार और शिक्षा में कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उसके पद प्रतिष्ठा में हानि होती है। व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कमजोर होने लगता है। बुध दोष से धन हानि भी होती है। कहा जाता है कि अगर यह अशुभ स्थिति में हो तो हरा वस्त्र न पहने तथा भूलकर भी तोता न पालें, अन्यथा स्वास्थ्य खराब रह सकता है। इसलिए ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र का अपनी श्रद्धानुसार 11, 21, 51 या 108 बार नियमित जप करें। हरी मूंग, हरे फल, हरी सब्जी, हरे वस्त्र का दान करना शुभ माना गया है। जिस प्रकार हर ग्रह के लिए कोई न कोई संबंधित रत्न बताया गया है, ठीक उसी प्रकार बुध दोष से निजात पाने के लिए पन्ना या मरगज का रत्न ज्योतिषी की सलाह पर धारण करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बुध का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। बुध दोष से छुटकारा पाने के लिए इस दिन व्रत रखें और भगवान गणेश की विधि विधान के साथ पूजा करें। साथ ही बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुद्धाय नमः का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सूर्य पुत्र शनि आपसे नाराज हो तो सतर्क हो जाइए। इन्हें यूं ही ग्रहों का न्यायाधीश नहीं कहा गया है, बल्कि इनका न्याय सदैव ही कठोर होता है। शनिदेव को क्रूर ग्रह भी कहा जाता है। शनिदेव के नाराज होने से व्यक्ति के जीवन की दिशा विपरीत हो जाती है और भाग्य अर्श से फर्श पर चला जाता है। यही वजह है कि जब कभी शनि दोष होता है तो जातक काफी परेशान हो जाते हैं। ध्यान रखें कि शनिदेव चाहें तो राजा को रंक तथा रंक को राजा बना देते हैं। यदि कुंडली में शनि अशुभ हो तो नास्तिक होना या भगवान का हर बात में मजाक बनाना, अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, चोरी करना, जुआ खेलना और सट्टे लगाना, मस्तिष्क में सदैव द्वंद्व रहना और जरूरत से ज्यादा आलसी बना देते हैं। शनि जब श्राप के रूप में किसी पर सवार होते हैं तो वे उसकी बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। इससे घर में लड़ाई झगड़े और बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए शनि दोष से राहत पाने के लिए हनुमान जी की शरण में जाएं। साथ ही नियमित रूप से शिव की आराधना करते रहें। शनिवार के दिन काले उड़द, काले तिल, तेल और काले वस्त्रों का दान करें। शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौ सह शनिश्चराय नमः का श्रद्धानुसार 11, 21, 51 या 108 बार नियमित जप करें।
शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए मजदूरों की सेवा करना और उन्हें खाने पीने का सामान देना उत्तम होता है। कुत्तों और कौवों की सेवा करने से शनिदेव का दुष्प्रभाव कम होता है। शनि कर्म भाव का स्वामी है, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हमेशा अच्छे और धर्म संगत कर्म करने चाहिए। मित्रों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारियों से आपको लाभ मिलेगा। जानकारी ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।